Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion genetic engineering. आज हम genetic engineering के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि genetic engineering जो है वो क्या है। तो genetic engineering या recombinant DNA टेक्नोलॉजी से ये मुराद है कि वरासती मादा यानी DNA जो है उसको मसनूई तौर पर तैयार करना, एक ऑर्गेनिज़म के सेल से निकालना, दूसरे ऑर्गेनिज़म के सेल में डालना, डीएनए की तब्दीली करना या फिर डीएनए की मुरम्मत करना। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ 1970 के अशरे में हुआ था, जब साइंटिस्ट इस काबिल हो गए थे कि वो डीएनए को काट सकें और दूसरे ऑर्गेनिज़म के डीएनए के साथ जोड़ सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के एम्स क्या थे, मकासद क्या थे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफरेंट एम्स के लिए यूज़ किया जाता है। मसलन जीन थेरेपी के लिए मखसूस जीन या जीन के किसी हिस्से को अलहदा करना, मखसूस किस्म के आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की तैयारी के लिए, इसके अलावा इंजाइम्स बनाने के लिए, अद्वियात बनाने के लिए और पौधों की पसंदीदा खसूसियात वाली इकसाम तैयार करने के लिए, इसी तरह से जानदारों की आला नस्लें जो हैं उनको तैयार करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जी हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहल कौन से हैं। तो सबसे पहले जी दिलचस्पी का जीन अलहदा करना, यानी किसी भी ऑर्गेनिज़म में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलहदा करना, यानी वो जीन जो कि हमें चाहिए उस जीन को अलहदा करना। और इस जीन को किस तरह से अलहदा किया जाएगा, इसके लिए इंजाइम्स यूज़ किए जाएंगे और इन इंजाइम्स को क्या कहा जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, जो जीन अलग किया जाता है उसको किसी वेक्टर में डाल दिया जाता है। ठीक है, कोई वेक्टर जो है वो कोई प्लाज्मिड हो सकता है, कोई बैक्टीरियोफेज हो सकता है। फिर क्या किया जाता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या किया जाता है, उसको वेक्टर के डीएनए के साथ जो है वो मिला दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जीन को काटने के लिए जो इंजाइम यूज़ होते हैं वो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं और जोड़ने के लिए जो इंजाइम यूज़ होते हैं वो लाइगेज हैं। ठीक है, जब डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक इंसानी सेल है। ठीक है, ये जो है ये इसका क्रोमोसोम है, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को यहाँ से सेपरेट किया है। ठीक है, प्लाज्मिड को यहाँ से सेपरेट किया है, यहाँ से बाहर निकाला है, यहाँ से एक क्रोमोसोम का टुकड़ा लिया है जिसमें ये जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन को क्या किया, इसको अलग कर लिया। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स के ज़रिए इसको अलग कर लिया। अब क्या किया कि ये जो प्लाज्मिड है इसको काटा गया है। ठीक है, प्लाज्मिड को काट के ये जीन जो है ये इसमें इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये जीन जो है ये इसमें इंसर्ट कर दिया है और अब ये हमारे पास क्या है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, यानी टू ऑर्गेनिजम्स का जो है वो डीएनए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है। उसके बाद जी उसके बाद क्या किया जाता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसको होस्ट ऑर्गेनिज़म जो है उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनको रिप्रोडक्शन करने दी जा रही है और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इससे बन गए हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है। तो इसकी डेफिनेशन में आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद तहरीर करें। तो ये जो हैं ये आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहल के नाम लिखें। तो नाम आपने लिखने हैं जस्ट। तो ये फर्स्ट जो है ये है दिलचस्पी का जीन अलहदा करना, सेकेंड है जीन को किसी वेक्टर में डालना, थर्ड है जी रिकम्बिनेंट डीएनए को मेज़बान जानदार में मुंतकिल करना, फोर्थ है वरासती तौर पर तब्दील जानदार में नशोनुमा, फिफ्थ है दिलचस्पी के जीन का काम करना। ठीक है, तो ये आपके पास बुनियादी मराहल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। क्वेश्चन नंबर 4 है जीएमओ क्या है। तो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। जिस तरह से ये आपके पास जो एक बैक्टीरिया है ये आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है।
ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये GMO है। GMO का मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसका मतलब कि ये वरासती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरियम है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।